हेलो बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द बेसिस ऑफ नीट और यू कैन से बोर्ड और जेई। टॉपिक का नाम है और वी कैन से चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। तो बच्चों थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के लिए हमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इस चैप्टर में अगर हमें थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़नी है तो हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इज सिस्टम, सेकेंड इज सराउंडिंग एंड थर्ड इज यूनिवर्स। तो बच्चों अगर हम बात करें सिस्टम के बारे में तो सिस्टम क्या होता है कि जिस बॉडी यानी जिस चीज की हम स्टडी कर रहे हैं यानी हमारे लिए क्या होगा, वो चीज इंटरेस्ट होगा जिस चीज पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस मार्कर्स के बारे में, अगर हम इस मार्कर की स्टडी करनी है तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये मार्कर क्या होगा, सिस्टम होगा। हमारे लिए ये मार्कर सिस्टम होगा। इसके अलावा जो भी बच गया, जो भी आपको नजर आ रहा है वो सब क्या हो जाएगा, इसके अनुसार सराउंडिंग, ये हमारे लिए सिस्टम होगा। तो अदर जो भी है वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग, ठीक है। अगर हम ये दोनों को मिला दें, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्स। क्या बोलेंगे इसको, यूनिवर्स। और यूनिवर्स में क्या हो जाएगा, सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग, ठीक है। अगर हम सिस्टम की बात करें, सिस्टम की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये तीन तरह के सिस्टम हो सकते हैं। सिस्टम कितने पार्ट से होते हैं, तीन टाइप्स की। फर्स्ट आपका होगा ओपन सिस्टम, सेकेंड होगा आपका क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो बच्चों हमारा जो सिस्टम है वो कितने पार्ट्स में होते हैं, तीन पार्ट, यानी तीन टाइप्स के सिस्टम मिलते हैं। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, सेकेंड इज क्लोज सिस्टम एंड थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें, ठीक है, ओपन सिस्टम किसे बोलते हैं, अगर ये कंटेनर है, अगर हम इस कंटेनर में सपोज करो वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है। अगर हम इस कंटेनर को हीट करेंगे, इस कंटेनर को क्या करें, हीट करेंगे। ये सिंस ये ओपन सिस्टम, ओपन कंटेनर है तो हीट करने के बाद क्या होगा, वेपर्स बनेंगे इसके और वो सराउंडिंग में जाएंगे यानी एटमॉस्फेयर में जाएंगे। तो वेपर्स में क्या होता है, अगर हमने ये वाटर लिया है तो वेपर्स क्या, वाटर होगा। वाटर में क्या होता है, मैटर्स। वाटर क्या है, मैटर्स। तो एक तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे मैटर्स की एक्सचेंज हो रही है, मैटर्स की एक्सचेंज पॉसिबल इस ओपन सिस्टम में। सेकेंड वन, हम इस सिस्टम को हीट कर रहे हैं, तो हीट कर रहे हैं तो ये हीट ट्रांसफर कर रहा है इस सिस्टम में, करते ये सिस्टम क्या है, हीट हो रही है, बॉयल कर रही है और वेपोराइजेशन में कन्वर्ट हो रही है। तो इस सिस्टम को हमने हीट किया, यानी एक तरह से क्या हो रहा है, इसमें हीट की एक्सचेंज हो रही है, यानी हीट से एनर्जी की एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी की एक्सचेंज हो रही है। यानी ओपन सिस्टम में हम बोल सकते हैं कि ये ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैटर की एक्सचेंज और एनर्जी की एक्सचेंज दोनों पॉसिबल है। तो वैसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, सपोज करो ये कंटेनर लिया है और ये कंटेनर आपका क्या है, क्लोज है, ये कंटेनर आपका क्लोज है और इस कंटेनर में भी वाटर फिल किया हुआ है यानी H2O फिल किया हुआ। अगर हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, इस सिस्टम को हीट करेंगे तो क्या होगा, वेपर्स तो बनेंगे बट ये सराउंडिंग में नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसमें क्या है, ढक्कन लगा हुआ, ये क्या पैक है। तो इसमें क्या होगा, मैटर्स की एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, मैटर की एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है अगर हम इस हीट की बात करें।
तो क्या हो रहा है, हीट को ट्रांसफर हो रहा है, तभी तो ये क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। आणि हीट क्या किसमें क्या है, आणि यू कैन से एनर्जी की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, मैटर की एक्सचेंज ना बट एनर्जी की एक्सचेंज हो, तो वैसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। अब थर्ड पॉइंट है आइसोलेटेड सिस्टम। तो बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, ये पूरे तरह से क्लोज होगा, इसके वाल भी आइसोलेटेड होगा, यानी इसमें ना आपका मैटर्स की एक्सचेंज होगा, आपकी मैटर्स की एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, और ना ही इसमें क्या होगा, एनर्जी। ठीक है, तो हम लोगों ने सिस्टम पढ़ा, सिस्टम थ्री टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, सेकेंड इज क्लोज सिस्टम एंड थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होगा, जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों की एक्सचेंज होगी। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, जिसमें मैटर की एक्सचेंज नहीं होगा बट एनर्जी की एक्सचेंज होगी। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, दोनों की एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिस्टम। अब इसमें पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बच्चों थर्मोडायनामिक्स में मेनली हम लोग यहाँ थ्री टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज जीरो, सेकेंड इज फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स एंड थर्ड इज सेकेंड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये बच्चों आपका थ्री टाइप्स का होता है। उसमें फर्स्ट आपका होता है, फर्स्ट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बच्चों ये लॉ हमें ये बताता है कि अगर इफ अ सिस्टम ये कोई एक सिस्टम है, ये इस थर्मल इक्विलिब्रियम with a system B and also thermal equilibrium with a system C। कोई ये सिस्टम है जो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है विद सिस्टम बी के साथ। आपका ये सिस्टम है बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, और ये जो है आपका सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो जीरो में ये बोलता है कि अगर ये दोनों के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, देन सिस्टम बी एंड सिस्टम C are also in thermal equilibrium। समझा? अगर देखें कोई सिस्टम ये क्या, बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या कि अगर ये की टेम्परेचर सपोज करो T1 है, तो ये बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो इसका भी टेम्परेचर कितना होगा, T1 होगा। ठीक है, और ये जो आपका C के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, यानी इसका भी टेम्परेचर कितना होगा, T1। तो जीरो का हमें क्या बोलता है कि अगर कोई सिस्टम ये है, वो बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम और सी के साथ भी वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो जो आपका बी हो और सी सिस्टम होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये दोनों क्या होगा आपस में, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये हमें बताता है जीरो लॉ। ठीक है, समझा? अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड में क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बच्चों ये जो लॉ है वो आपको किस में बेस्ड है, इनर्जी कंजर्वेशन में।
दिस लॉ इज बेस्ड ऑन इनर्जी कंजर्वेशन। और ये लॉ फर्स्ट टाइम किसने दिया था? हेल्महोल्ट्ज ने। किसने दिया था? हेल्महोल्ट्ज ने। तो ये जो आपका एनर्जी है, वो ये जो लॉ है आपका फर्स्ट लॉ, वो किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? एनर्जी neither be created nor be destroyed. It is always possible exchange of energy in the form of many heat हो सकता है, वर्क हो सकता है, बहुत सारे इसके फॉर्म होते हैं। बट हम मेनली जो थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं वो ऑन Q और W। और अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म्स देखें तो जो आपका डेल्टा U होता है, डेल्टा E, इसका वैल्यू होता है Q प्लस W। ठीक है, ये आपका जो Q है, ये आपका इंटरनल एनर्जी इंडिकेट करता है, इंटरनल एनर्जी। और जो Q है आपका क्या है? हीट। ये आपका हीट है। और वर्क, W क्या है? वर्क। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें फोर क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो क्या करते हैं? जो हमारा फॉर्मूला फर्स्ट में से आता है, डेल्टा E और डेल्टा U बराबर Q प्लस W। ठीक है, आप लोगों को पता होगा Q जो आपका W है, वर्क डन, इसका वैल्यू कितना होता है? माइनस P डेल्टा V, P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। ये आपका वर्क डन की वैल्यू होता है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से देखें क्या होता है? डेल्टा U बराबर Q प्लस W। तो Q आ जाएगा ये प्लस W का वैल्यू कितना? माइनस P डेल्टा V। ये होता है P एक्सटर्नल, आपका एक्सटर्नल प्रेशर इसमें यूज करते हैं। तो डेल्टा U का वैल्यू कितना हो जाता है? Q माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। ये आपका होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात करें, साइन की बात करें, ठीक है, यूनिट तो सबका सेम लेना है। अगर हम साइन की बात करें तो हमारा जो डेल्टा U होता है वो होता है Q प्लस W। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको दिया है हीट और वर्क की वैल्यू, तो हमेशा आपको क्या है? साइन कन्वेंशन के थ्रू से हमें साइन किसकी लेनी है। ठीक है, और साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन क्या होता है? ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन द व्यू ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के व्यू से ये हमारा जो साइन कन्वेंशन होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए सॉल्व करें। तो अगर हम वर्क की बात करें, अगर वर्क जो है आपका वर्क डन बाय द सिस्टम, देन जो आपका जो ये साइन लेंगे वर्क का, वो क्या होगा? बाय द सिस्टम होगा। तो आपका क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हम लेंगे नेगेटिव वैल्यू। इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, then we take positive sign, or if heat, or we can say Q, is released, heat released by the system, then we take क्या? negative value. Then we take negative value. If heat released by the system, then we take negative value. Or if heat absorbed by the system, then we take positive value. ठीक है, work done by the system, then we take negative value. Work done on the system, then we take positive value. Work done on the system, then we take positive value. Heat released by the system, then we take
नेगेटिव वैल्यू और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम दैट वी टेक पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है।